श्री सीताय पतये नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ततो विलेपनार्थे चंदन लगा दो। ओम त्वां गंधर्वा अखनो स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। पुष्पाणि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मया प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पाणि च पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ततो नैवेद्यम्। ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगोंसेष्णोद्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोका न कल्पयान्न। नैवेद्यं निवेदयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ततो शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। तोत्र प्रदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदयमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। द्रवदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ततो व्यासपूजनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यासाय नमः। व्यासपुरुषाय नमः। सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। विलेपनार्थे चंदनम श्रीखंडचंदनम दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मया प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि च पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ततो द्रवदक्षिणां समर्पयामि। श्री व्यासाय नमः। नमस्करोमि। ततो रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षपुष्पाणि समर्पयामि। आइए आप सब खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे। जो भी भक्त यहाँ उपस्थित है पंडाल में वो सब खड़े हो जाएंगे और आरती का दर्शन करेंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अपुदशवीरगुं सर्वगणगो सुतये आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकशनि भयशनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोन्वन्नं पयोरेतु अशुभासु दत्ता। कलित ललित प्रिय बेटी आरती शेरा मायन जी की
कलित ललित सिय बेकी आरती तेरा मायन जी की। गावत प्रभादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत प्रभादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकारे शिष भरुदारद परनि पवना तुत कीरतने आरती श्रीरा मायन जी की ललित सिय पुराण वाचन छवो शास्त्र सब ग्रंथन गावत वेद पुराण वाचन छवो शास्त्र मुनि जन धनात तन को मत आरती मायन की ललित सिय सबो भवानी अरुगट भव मुनि वेद्यानी
अरुगट भव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि वज्रखानी गरुड़ के आरती तेरा मायन तेरा किया के आरती तेरा मायन तेरा कलिमल हरण विजय रथ के भुवग श्रृंगार मुक्ति जोगते के कलिमल हरण विजय रथ के भुवग श्रृंगार मुक्ति जोगते के जनन रोग भव मोरियमी की मात तव विद तुलसी आरती मेरा मायन आत्मादिवंदनम देवादिवंदनम आरार्तिग्रहण हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्रयन्त्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री रामचरितमानसाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। नमस्करोमि। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। राम कथा महोत्सव की जय। देवी जी महाराज की जय हो। पार्वती पदे हर हर महादेव। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। जो भी भक्त इधर उधर भटक रहे हैं अपने अपने स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। कोई भी पंडाल में खड़ा नहीं रहेगा। जो भी भक्त हैं वो सब बैठ करके बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे। आज राम कथा का दूसरा दिवस है। सायंकालीन वेला में जो भी बच्चे इधर सामने बैठे हैं वो शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और बड़े भाव से
जय श्री राम। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा देवी जी से कि कथा की ओर ले चलें। जय श्री राम, जय श्री राधा। हरि ओम, हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय जय सिया राम, श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय जय सिया 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 राम। श्री राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कोरस माइक एक और नहीं, एक कोरस माइक और नहीं लगाइए। लीड माइक नहीं, लीड माइक, लीड माइक जल्दी कर स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वरिणानां अर्थ रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीति सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम प्रभु श्री सीताराम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाइए। श्री राम जय जय सिया राम। वोल्टेज कम है क्या, कोई दिक्कत है? हमारे आने से पहले भैया सब ठीक कर दिया कीजिए, क्योंकि समय का भी अभाव है, समय निकलता जा रहा है, सेटिंग में सारा समय लग रहा है। श्री राम जय जय सिया राम। ये हमिंग क्या ले रहा है? परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी माँ भगवती के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की इस लालित्यमयी गाथा को सुनने सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ आप सभी कथा को श्रवण करते हैं। कल प्रथम दिवस की कथा में श्री राम नाम की महिमा को आप सभी ने श्रवण किया कि राम जी की कथा क्यों सुननी चाहिए और राम नाम की महिमा क्या होती है। जिसने भी राम जी का नाम लिया है, जीवन में धारण किया है, उसका कल्याण कैसे हुआ है। कल आप सभी भक्तों ने प्रसंग को श्रवण किया। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी भगवान भोलेनाथ और माता सती का बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण करेंगे। और महाराज गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में भगवान भोलेनाथ की वंदना की है। क्या कहा है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थलीश्वरम्। शंकर जी की और माँ भवानी की वंदना की है। अर्थात गोस्वामी जी मानो ये कहना चाहते हैं
कि जब तक हम भगवान शिव जी का चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक राम जी की कथा सुनने के हम अधिकारी नहीं हैं। हम राम जी की कथा तभी सुन सकते हैं जब शिव जी की कथा सुने, क्योंकि सबसे पहले आपकी रुचि भगवान भोलेनाथ में होनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ कौन है? विश्वास के देवता है। कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे। भगवान भोलेनाथ विश्वास के देवता है और माँ पार्वती श्रद्धा रूपिणी है, श्रद्धा की देवी है। और जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं आती, जब तक विश्वास नहीं होता, तब तक हम भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम भगवत भक्त नहीं हो सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करनी है तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की शरण लेनी होगी। और इसीलिए महाराज राम कथा आरंभ होती है भगवान भोलेनाथ के चरित्र से। हमारे जीवन में यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा और विश्वास है, इसीलिए आप लोग इस प्रांगण में बैठे हो। इसीलिए तो बैठे हो। रात्रि का समय हो रहा है, गर्मी भी खूब पड़ रही है, पर यहाँ क्यों बैठे हो? किस कारण से? आपकी श्रद्धा है, इसलिए आप बैठे हो। और आपको ये विश्वास है कि भगवान की कथा हम सुनेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा, इसीलिए तो बैठे हो। और जीवन में श्रद्धा और विश्वास जब आते हैं तभी भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम लोग भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे और भगवान शिव जी के चरित्र को श्रवण करेंगे, क्योंकि राम कथा तभी सुन सकते हैं जब शिव जी के चरित्र में हमारी रुचि हो। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है, तीर्थराज प्रयाग का नाम आपने सुना होगा। तीर्थराज प्रयाग जानते हैं, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती मैया जहां पर मिलती है। ऐसी तीर्थराज प्रयाग की महिमा है, बहुत बड़ा तीर्थ है। और महाराज तीर्थराज प्रयाग में जब कुंभ का समय होता है, जब माघ मेला होता है या महाकुंभ होता है, तो वो जो धरती है तीर्थराज प्रयाग की, लगता है दुनिया के सारे साधु संत ऋषि महंत आज इसी धरती पर विराजमान हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है। किनका? संतों का मेला लगता है, भक्तों का मेला लगता है। तो एक बार की बात है, बहुत सारे संत तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं मकर स्नान के लिए। और महाराज यही तीर्थराज प्रयाग में भेंट भई है किसकी? याज्ञवल्क्य जी की और भारद्वाज मुनि की। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से मिलते हैं यही तीर्थराज प्रयाग में। और महाराज जैसे तीर्थराज प्रयाग की महिमा है, वैसे ही वेदों ने संत की महिमा गाई है। कहते हैं कि संत जो होते हैं वो चलता फिरता तीर्थ होते हैं। जैसे आप कहीं भी मान लीजिए किसी तीर्थ में नहीं जा सकते स्नान करने, दूरी है, कोई कारण है, कोई लेके जाने वाला नहीं है, तो यदि आप वहां पर नहीं जा पाए किसी तीर्थ में, किसी संत का दर्शन यदि हो गया आपको, तो समझो आपने तीर्थ में स्नान कर लिया। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो संत जो होते हैं वो चलता फिरता तीर्थराज होते हैं, तीर्थ होते हैं। तो इसी तीर्थ में जिसकी बड़ी महिमा है प्रयागराज में, एक बार बहुत सारे मुनि पधारे हैं। और महाराज जब मुनि पधारे तो क्या हुआ? एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर
और महाराज जब याज्ञवल्क्य जी से मिले हैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और चरणों में जब माथा रखा है तो उनसे एक याचना की है। क्या कहते हैं कि मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूँ, एक कृपा कर दीजिए मुझ अज्ञानी पर। और कौन सी कृपा करने की बात करते हैं? कहते हैं कि मुझे राम कथा सुना दीजिए और मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को दूर कर दीजिए। कहते हैं नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर गत मेरे हृदय में जो संशय है उसे दूर करिए और महाराज मुझे राम जी की कथा सुनाइए। कितना सुंदर भाव है। और कहते हैं कि ये कहते मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, जो कि स्वयं ज्ञानी है वो हाथ जोड़ करके राम जी की कथा सुनने के लिए बड़े लालायित हैं। और महाराज जीवन में यही भाव होना चाहिए राम जी की कथा सुनने के लिए, जो भरद्वाज मुनि के मन में है। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और राम जी की कथा के लिए निवेदन करते हैं और क्या कहते हैं? सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करी दाया, शिव उपदेश करत करी दाया, शिव उपदेश करत करी दाया, शिव उपदेश करत करी दाया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए। और देखिए कल भी हमने चर्चा की थी कि राम जी की कथा सुनना भी एक कला है। सबको ये कला नहीं मिलती है। कथा कैसे सुनते हैं? बड़े भाव के साथ में सुनते हैं। याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए किसने? भरद्वाज ऋषि ने। और हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे राम जी की कथा सुनाइए। क्या भरद्वाज मुनि को ज्ञान नहीं था? राम जी की कथा नहीं सुनी थी? सब सुने थे, लेकिन फिर भी निवेदन कर रहे, कहते हैं कि मेरे मन में कुछ संशय है। मैंने राम जी का नाम सुना है। एक राम जी जो कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं और एक राम जी ब्रह्म हैं। क्या ये दोनों अलग हैं? मैं राम जी की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। याज्ञवल्क्य जी जानते हैं कि भरद्वाज जी को पूरी कथा मालूम है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये मुझसे मूढ़ बन करके गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं। एक बात मैं बोलूँ आपसे, भले ही आपने इससे पहले राम जी की कथा सुनी हो बहुत बार या इस बार भी सुन रहे हैं, भविष्य में कभी भी आपको कथा सुनने का अवसर मिले तो ये भावना मत लाना कि अरे हमने तो सुन रखी है, वही बातें तो बताएंगे। ये भी व्यास जी कौन सा नया बात बताएंगे? हमको तो पता है राम जी की कथा, हम तो सुनते रहते हैं। और कभी भी कोई कथा सुनाए, जब कथा सुनाए तो उस समय बैठ करके चुपचाप कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कभी भी कथा विद्वान बनकर के नहीं, सदैव अज्ञान बनकर के सुननी चाहिए। भले ही आपको बहुत कुछ पता हो, पर जब भी वक्ता कथा सुना रहा हो उस समय आपके मन में भगवान के चरित्र, उनकी लीलाओं के प्रति कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग तार्किक होते हैं महाराज, किसी के मुंह से कुछ सुना है, कहीं कुछ सुन रखा है, कुछ पढ़ लिया है, तो तर्क करने लगते हैं कि यहाँ पर तो ये बताया गया था और देवी जी तो ये बता रही है। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी भगवान की कथा
विद्वान बनकर के नहीं, सदैव अज्ञान बनकर के सुननी चाहिए। हाँ, आपके मन में कोई संशय है, उसका समाधान चाहते हैं तो आप बाद में बात कर सकते हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, आप इसे विस्तार से हमें बताएं। किंतु कथा में कभी भी वक्ता के दोष गुण नहीं देखने चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि कथा सुनना भी एक कला है और कथा के प्रति संशय नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। जो रसिक जन है, जो संत जन है, उन्हें हर वेदों का ज्ञान होने के बाद भी जब कहीं सत्संग हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, तो वो आकर पहले पहुंच जाते, बैठ जाते हैं। वो इधर उधर की बातें नहीं करते कि हमने तो ये सुना था। और कुछ लोग हैं ऐसे महाराज जिनमें ये भाव होता है, अहम हो जाता है कि अरे हमने तो पूरी रामचरितमानस पढ़ी है, हमें कथा सुनने की क्या जरूरत है। तो ऐसा भाव कभी नहीं होना चाहिए। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि जो कि परम विवेकी है, कोई साधारण नहीं है, ज्ञानी है भरद्वाज मुनि, फिर भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, राम जी की कथा को सुनने के लिए उद्यत है। और यही भाव होना चाहिए। और महाराज आज की कथा में यही सावधान किया गया कि भगवान की लीला, भगवान के चरित्र पर कभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। और देखिए, मैं क्यों बार बार कहती हूँ कि कथा को ध्यान से सुने। अगर आपसे थोड़ी सी चूक हो गई, कहीं बात करने में लग गए या ध्यान कहीं और हुआ, तो आपसे बहुत भारी गलती हो जाएगी। गलती ये हो जाएगी कि आप कथा के मर्म को समझेंगे नहीं, वास्तविकता को नहीं समझेंगे, और फिर आप आनंद से भी वंचित रह जाएंगे, आपका कल्याण भी नहीं हो सकता। ये बात हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कहते हैं। तो इसीलिए कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और वैसे भी ध्यान से सुनना है क्योंकि लास्ट में आप सभी से आज फिर प्रश्न किया जाएगा। और कमेटी की तरफ से आदेश हुआ है कि एक प्रश्न माताओं की टीम से किया जाएगा, मतलब आप लोग उत्तर देंगी, और एक प्रश्न इधर जो भैया लोग बैठे इनकी तरफ से इनको पूछा जाएगा प्रश्न। एक तरफ से उत्तर इनका होगा और एक आपका होगा। तो इसीलिए ध्यान से जब कथा को सुनेंगे तभी तो लास्ट में उत्तर दे पाएंगे। और एक बात, कथा जब भी सुनने बैठे तो समय पूरा लेकर के आना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए महाराज कि आधे से बीच से उठ करके भगो। कभी भी कथा को बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो आप कथा को सुन करके आरती और प्रसाद ले करके तभी अपने घर जाया करो। कुछ लोग बीच में से जाने लगते हैं, और जो बीच में से खिसकते हैं उनके लिए एक संदेश है, आपके काम की बात बता रहे हैं। उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं मेरे हृदय में, अगर समझिएगा तो आप लोग तालियों से सहयोग कीजिएगा। अभी नहीं, पहले पंक्ति को सुन लीजिए। हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो कथा के बीच में से पीछे से निकल लेते हैं। हमें छोड़कर यदि आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे कि बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले बीच भंवर बह जाएंगे। और यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनकर जाना। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनकर के जाना। आधी कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु बनकर के रह जाएंगे, अभिमन्यु बनकर के रह जाएंगे। अभिमन्यु के विषय में सुना है ना आपने? अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में आधी ही कथा सुनी थी। कथा कौन सी? चक्रव्यूह का भेदन, आधा अधूरा ही ज्ञान था, और परिणाम क्या हुआ? अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुई। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया था, पर बाहर निकलना नहीं सीख पाए थे। इसीलिए महाराज कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है, आपको कथा ध्यान से सुनना है। कथा के दौरान कोई बातचीत नहीं करनी है, और जब कथा को सुनो उतनी देर के लिए स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि भगवान इतनी देर के लिए हम आपके हो गए, हम किसी के नहीं हैं। नहीं तो आधे लोग का जी तो महाराज चप्पल में लगा रहता है कि हमारी चप्पलें न गायब हो जाए।
आधे लोग का जीतो। और मैं एक बात कहूँ, यदि आप मेरी बात को बुरा नहीं माने, मैं कमेटी से भी निवेदन करूंगी कि कल से कुर्सी को हटवा दें। कथा को यदि आप पृथ्वी पर बैठ करके श्रवण करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कोई बूढ़े बुजुर्ग है, किसी के घुटने में दिक्कत है, बड़े हैं, तो वो बैठ सकते कुर्सी पर। जो बच्चे हैं, अगर कोई परेशानी आपको नहीं है, बुढ़ापा नहीं है आपको, तो आप यदि जमीन पे बैठ करके प्रेम से कथा सुनेंगे तो और आनंद आएगा। आज नहीं, आज तो हो जाए, कल से ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए हमारी माता है, और ऐसे क्या होता है, जगह भी अधिक बन जाती है, नहीं तो सारी जगह तो कुर्सी ने घेर रखी है। तो कल से कुर्सी का लालच छोड़ दीजिए। इस कुर्सी के पीछे पूरा देश भाग रहा है। कुर्सी के मोह को छोड़िए, धरातल पर बैठ करके प्रेम से कथा सुनिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और महाराज, जीवन में जब कभी संत मिले ना, तो संत से कभी भी उल्टी सीधी बातें मत करना। कुछ लोग होते ना, अपनी व्यथा गाने लगते हैं। आपकी व्यथा को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो है भगवान। बहुत से लोग होते हैं जो हाथ दिखाने पहुंच जाते हैं, अपनी व्यथा, 2 मिनट का समय मिला तो अपनी परेशानी कहने लगते हैं। परेशानी कहनी है तो भगवान से कहो, वही दूर करने वाले हैं। दुनिया में किसी का दुख कोई नहीं दूर कर सकता सिवाय परमात्मा के। तो जीवन में संत जब आए तो उनसे सत्संग की बात करिए। ये पूछे कि आपका कल्याण कैसे होगा, आप भगवान का भजन कैसे करो, ये सारी बातें करनी चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं। क्योंकि महाराज, जीवन में संत मिलना भी इतना आसान नहीं है। मेरा तार हरि से जोड़ी, ऐसा कोई संत मिले। यही प्रार्थना करना भगवान से कि हे भगवान, कोई ऐसे संत मिल जाए हमको जो मेरा तार भगवान से जोड़ दे। क्योंकि संत ही है जो आपको, गुरु ही है जो आपको भगवान से जोड़ सकते हैं। कहते हैं ना कि जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। जब तक आपने गुरु नहीं बनाया तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रार्थना करना है क्या, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। सुंदर बात कि संत जी का दर्शन जिसको हो गए, समझिए उनका जीवन धन्य हो गया। बड़ी महिमा बताई है संतों के मिलने की। क्या बात कही गई है, हो संत दरस की बड़ी महात्म, बड़े महात्म, संत दरस की बड़ी महात्म, दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के
माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, हो मन का जो अज्ञान मिटाए। मेरी बाह, ओ मेरी बाह, मेरी बाह पकड़ना छोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और हे प्रभु, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, भवतारण की राह दिखाए, अवतार की राह दिखाए, हो भवतारण की राह दिखाए। अवतार की राह दिखाए। मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सतगुण दे दे जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और महाराज, जब जीवन में संत आते हैं तो जीवन बदल जाता है। आपने सुना होगा जीवन में एक बसंत ऋतु आती है, जानते हैं बसंत ऋतु। जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति संवर जाती है ना, नए नए पुष्प उगाते हैं और ऐसा लगता है चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो जीवन में जब बसंत आता है तो मनुष्य की प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो प्रवृत्ति सुधर जाती है। संत और बसंत एक समान होते हैं। तो महाराज भरद्वाज जी प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए। और भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। क्या कहा कि एक बार की बात है, त्रेता युग के समय की बात है। राम कथा यहीं से आरंभ होती है। त्रेता युग के समय की बात है। भगवान भोलेनाथ मैया सती को अपने साथ लेकर के कैलाश से चल पड़े अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और मां भवानी को साथ में लेकर के भोलेनाथ जा रहे हैं। जब अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे भगवान भोलेनाथ,
तो अगस्त मुनि दौड़ करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। बड़ा ही स्वागत किया, अपने आश्रम में अंदर लिवा ले गई और एक बढ़िया सा ऊंचा आसन दिया। भाई स्वयं भगवान पधारे हैं। तो अगस्त मुनि सेवा में लग गए, हाथ जोड़ करके उनकी सेवा में बैठ गए, उनका पूजन किया, चरण वंदन किया, एक ऊंचे आसन पर बैठाया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए अगस्त मुनि से बोले कि हम आपके यहाँ आए हैं, आप हमें कथा सुनाइए। आज कौन कह रहा है कथा सुनाने को? जिसने स्वयं भगवान की कथा की रचना की है, मानस की रचना की। भगवान भोलेनाथ कथा कहते भी हैं, कथा सुनते भी हैं। एक अच्छे वक्ता तभी बन पाएंगे जब एक अच्छे श्रोता हो। तो भगवान भोलेनाथ सुनते भी बड़ा गजब का है और कहते भी बड़ा गजब का है। तो आज अगस्त मुनि से प्रार्थना करी कि आप मुझे कथा सुनाइए। और महाराज यहीं पर माता सती को मोह हो गया। माता सती सोचने लगी कि अगस्त मुनि ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, उनका पूजन वंदन किया। अगस्त मुनि बैठे हैं भूमि पर और भोलेनाथ बैठे उच्च आसन पर। अब नियम क्या है कथा सुनाने का? जो कथा सुनाता है वो ऊंचे आसन पर बैठता है और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, पर यहाँ तो उल्टा है। भोलेनाथ ने जब कथा सुनाने की बात कही, यहीं पर माता सती से गड़बड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि ये खुद भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं, भोलेनाथ इनसे श्रेष्ठ है, कौन सी कथा सुनाएंगे? इनको कुछ आता भी होगा, क्या कथा सुनाएंगे? यही होता है महाराज, कभी भी किसी के स्वरूप को देख करके, किसी की सरलता को देख करके आप उसे जज नहीं कर सकते कि उसमें कितना ज्ञान है कितना नहीं। बहुत से लोग उम्र देखकर सोचते हैं इन्हें क्या आता होगा, क्या सुनाएंगे, है ना। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। माता सती यहीं पर भूल कर बैठी, पहली भूल उनकी। और कथा सुनाई है अगस्त मुनि ने, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं अगस्त मुनि ने कथा सुनाना आरंभ किया, पर कथा को सुन करके केवल भोलेनाथ को आनंद हुआ, माता सती को आनंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो वक्ता के दोष गुण गिन रही थी ना, इन्हें कुछ आता भी होगा, अरे नीचे बैठे हैं, ये तो हमारे स्वामी जी की स्वयं पूजा कर रहे हैं, इन्हें क्या आता होगा। और महाराज यहीं से गड़बड़ी हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभुवति पारी पाई, कही शंभुवति पारी पाई, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे दीनाथा, मुनि सन बीता मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीता मांगी त्रिपुरारी, चली भवन संग गच्छ कुमारी, चली भवन संग गच्छ कुमारी, और तेहि अवसर भल
गोस्वामी जी कहते हैं कि अगस्त मुनि से जब शिव जी ने कहा है कि आप मुझे कथा सुनाइए राम जी की, अगस्त मुनि ने कथा सुनाना आरंभ किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, पर यहाँ पर लिखा है कि सुनी महेश परम सुख मानी। सुन करके भगवान भोलेनाथ आनंदित हो गए। कहीं भी नहीं लिखा कि सती जी भी खुश हुई। काहे को खुश नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने मन से कथा सुनी ही नहीं थी। और जब सुनी नहीं तो आनंद आएगा कहाँ से? मन तो कहीं और था, मन लगा नहीं कथा में। और महाराज कथा कहते सुनते कुछ दिन बीते। भगवान भोलेनाथ कुछ दिन अगस्त मुनि के आश्रम पर रहे। फिर एक दिन भगवान भोलेनाथ मुनि से विदा मांगते हैं, किससे? अगस्त मुनि से, और कहते हैं कि अब हम चलेंगे अपने धाम को, कैलाश की ओर। और माँ सती को लेकर के जाने लगे भगवान भोलेनाथ। अब भगवान भोलेनाथ माँ सती को लेकर के कैलाश की ओर जा रहे हैं। तब तक धरती पर दृष्टि पड़ी, और धरती पर क्या देखा भोलेनाथ ने? उस समय भगवान राम अपने पिता के नगर को त्याग करके वन में आए हुए थे, वन लीला कर रहे थे। और कौन सी लीला? रोने की लीला। जानकी जी का हरण हो चुका था। राम जी लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी के विरह में आंसू बहा रहे थे। यह दृश्य देखा है किसने? भोलेनाथ ने और माता सती ने। तो भोलेनाथ ने जैसे राम जी को देखा, हा हा गदगद हो गए। जय हो प्रभु, प्रणाम हो आपको, जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि प्रभु धरती पर आ गए हैं। चलते समय ही उनके मन में यह भाव था कि किस प्रकार से राम जी के मैं दर्शन करूं। भगवान धरती पर अवतरित तो हुए, पर गुप्त रूप से आए हैं। और कहीं मैं पास में जाकर मिलने लगा तो सारा रहस्य खुल जाएगा। और तब तक दृष्टि पड़ गई सामने राम जी पे, और देखा तो खुश हो गए। चलो हमको जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। और जो शिव जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, इस प्रकार से सुना। माँ भवानी सोचने लगी, अरे शिव जी किसको प्रणाम कर रहे हैं? माँ सती राम जी को पहचान नहीं पाई। अच्छा, पहचानती भी कैसे महाराज? जब कथा सुनी नहीं, कथा में ध्यान ही नहीं था, तो मोह तो आना स्वाभाविक है। भगवान की माया में घिरना तो स्वाभाविक है। इसीलिए महाराज माता सती से भूल हो गई। माता सती ने सोचा कि भोलेनाथ एक साधारण पुरुष को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, वो पुरुष जो एक नारी के विरह में आंसू बहा रहा है। अरे ये भगवान नहीं हो सकते। क्या ये ब्रह्म है? क्या ये वही राम जी है जिनका नाम शिव जी सदैव गाते रहते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकते। अगर भगवान होते तो ऐसे नारी की विरह में रोते? ये भगवान नहीं हो सकते। फिर सती जी ने विचार किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ के वचन भी झूठे नहीं हो सकते हैं। अगर मेरे स्वामी ने इनको प्रणाम किया है तो कोई तो विशेष बात होगी। इंसान अपने श्रेष्ठ को ही प्रणाम करता है, अपने से छोटे को कोई प्रणाम करता है क्या? लोग अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं ना। तो सोचने लगी सती मैया, क्या करूं? मन में शंका आ गई, संशय आ गया। संशय आ गया। भगवान भोलेनाथ समझ गए हृदय में कि सती को मोह हो गया है। सती जी को माया ने घेर लिया है, क्योंकि इन्होंने कथा ध्यान से नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ कहते, सती जी क्या हुआ? सती जी कहती, कुछ नहीं स्वामी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने राम जी को प्रणाम किया? ये आपके इष्ट है, ये ब्रह्म है। हंसने लगे शिव जी, बोले सती आपके मन में क्या चल रहा है हम समझते हैं। वो मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है, और कभी भी उनके मन में, उनके प्रति अपने मन में शंका मत लाना। सती जी को शिव जी ने समझाया, पर सती जी को बात समझ में नहीं आई। अब सती जी का मन हुआ कि अगर ये भगवान है तो चलो परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा में पास हो गए तब मानूंगी कि ये भगवान है। महाराज होता क्या है पता है?
ये सबकी समस्या है। अच्छी बातों पे लोग कम विश्वास करते हैं। कोई बात अगर बताई जाए तो लोग कम विश्वास करते हैं। और कहा जाता है कि यदि आपसे कोई श्रेष्ठ है, आपको कुछ समझा रहा है, बता रहा है, तो उस पर यकीन करो, और यकीन नहीं किया तो आप ही पछताओगे, आप ही का बिगड़ेगा और किसी का नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, कभी भी भगवान के चरित्र के प्रति शंका नहीं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि हम इतने भी शुद्ध नहीं हैं, हमारा मन इतना भी पवित्र नहीं है कि हम भगवान के रहस्य को, भगवान की लीला को समझ सकें। इसलिए उनकी लीला पर प्रश्न उठाने वाले हम आप कोई नहीं होते हैं। और ऐसा कब होता है? जब आधा अधूरा ज्ञान हो महाराज, तभी होता है। जब ज्ञान का अभाव होता है तो ऊल जलूल बातें दिमाग में आती। जैसे मुझसे कई बार लोगों ने प्रश्न किया, और प्रश्न क्या किया, कई जगह मैं सुनती भी रहती हूँ। मूर्खता, अज्ञानता के कारण हम लोग अपने ही देवी देवताओं के चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। कितने लोग कहते हैं, अरे शिव जी को भांग चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, भोले बाबा भी तो नशा करते थे। कुछ लोग लगा लेंगे और बोलेंगे हम तो भोले के भक्त हैं, भोले भी तो पीते थे। जरा बताओ कहाँ लिखा है भोले बाबा पीते थे? उनके नाम पर ये जो आप गलत कार्य कर रहे हो, गलत बातें हैं। आप शिव महापुराण की पूरी कथा उठाकर पढ़ लीजिए। हमने तो पढ़ी, पर हमें भी कहीं भी लिखा नहीं मिला कि शिव जी नशा करते थे। भोले बाबा ने पिया है, केवल विष का प्याला पिया है, वो भी जगत की रक्षा के लिए। और भोले बाबा न कभी भांग खाए हैं, न धतूर खाए हैं, न कोई नशा किया है। अच्छा, आपके मन में फिर एक प्रश्न और आएगा कि जब भोले बाबा भांग नहीं खाते, धतूर नहीं खाते, नशा नहीं करते, तो फिर शिवरात्रि पर उन्हें भांग धतूर क्यों चढ़ाया जाता है ना? इसका एक कारण मैं आज आपको बताती हूँ, कान खोल के सुन लेना। और फिर कभी कोई ये ना कहे कि हम भोले के भक्त हैं इसलिए नशा करते हैं। भोले बाबा कौन है? बहुत सीधे देवता हैं, बड़े सादे हैं, बड़े ही भोले भाले देवता हैं। दुनिया के देवी देवता जो और भी हैं, देखिए, किसी को लड्डू प्रिय है, किसी को मोदक, किसी को 56 भोग, किसी को नारियल, है ना? सबको अलग अलग तरह के पकवान भोग पसंद है। भोले बाबा सोचते हैं कि अगर कोई भक्त मेरा ऐसा हो जिसके पास ये ना हो, तरह तरह के व्यंजन हमें खरीद करके या बनाकर ना चढ़ा पाए, तो क्या वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता, मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता? भाई, बहुत से लोग फूलों की माला चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर फूल अर्पित करते हैं। अब सबके यहाँ तो बाग बागीचा होता नहीं, सबके यहाँ पौधे हैं क्या? सबके यहाँ नहीं होते। तो वो क्या करे? तो भोले बाबा ने सोचा कि जिस चीज को कोई नहीं स्वीकार करता है उसको मैं करूंगा। आसपास में जो जंगलों में या झाड़ियों में जो वृक्ष के फल हो जाते हैं व्यर्थ के, यानी भांग हो गए, धतूर हो गएगा, तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। भांग धतूर तो कहीं भी उगाते हैं, उनकी खेती नहीं करनी पड़ती महाराज, कहीं भी उगाते हैं कि नहीं? और इसलिए भगवान भोलेनाथ उसे प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नशा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझे कोई भी चीज ला करके दिया, अब आपका प्रेम है, मैंने आपके हाथ से ले लिया, अब उसको हम पाए या ना पाए वो मेरी मर्जी, लेकिन आपका प्रेम है तो हमने ले लिया उसे, आपका मान सम्मान रखने के लिए। बस यही बात है। तो भोले बाबा कभी नशा नहीं करते। और दूसरी चीज, कितने लोग शंका करते हैं राम जी के विषय में। राम जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, अपने पत्नी को त्याग दिया। महाराज रामचरितमानस उठाकर पढ़िएगा, राम जी ने कभी जानकी जी को खुद से अलग किया ही नहीं। जानकी जी ने तो अपनी इच्छा से स्वयं से महल का त्याग किया था। राम जी ने कभी उन्हें वन वन नहीं घुमाया। जानकी मैया तो स्वयं गई, अपनी इच्छा से गई है। और महाराज कुछ लोग कहते हैं जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई थी,
कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। यहाँ तक कि आपको ये बता दें कि वास्तव में सीता जी का हरण हुआ ही नहीं था। ये तो एक लीला थी भगवान की। भगवान श्री राम के होते उनकी पत्नी का कोई हरण कर ले, क्या पूरे त्रिलोकी में किसी के अंदर इतना साहस है? किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। महाराज ये तो रावण को मारने की एक लीला भगवान ने रची थी। वास्तविक जो जानकी जी थी वो अग्नि सुता थी। उनको कुछ दिन भगवान ने कहा कि आप अग्नि में आराम कीजिए, और जो जानकी जी की छवि थी उसका हरण हुआ था। तो जब तक आप कथा को ध्यान से नहीं सुनेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, आप अपने ही धर्म के प्रति उल्टी सीधी बातें सोचेंगे और करेंगे, दूसरों तक भी गलत बातें पहुंचाएंगे। और महाराज हमारा काम है आप तक सत्य पहुंचाना, क्योंकि किताब में लिखी बातें हर किसी के समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए कथा सुनना और ध्यान से सुनना जरूरी है। तो कभी भी भगवान के चरित्र के प्रति शंका नहीं लानी चाहिए मन में। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौन सा अच्छा काम किया है, चोरी करी है। चोरी करना कोई अच्छी बात है, लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण ने क्या चुराया था? अरे माखन ही तो चुराया था। जिसके घर में इतनी सारी गौएं थी उसने माखन चोरी क्यों किया? माखन चोरी केवल ब्रजवासियों का, गोपियों का चित्त चुराने के लिए किया था। किसी के रुपए पैसे की चोरी नहीं की थी, कोई बैंक का ताला नहीं तोड़ा था। अब आप कह दो अरे कृष्ण भी तो चोर थे, हम भी चोरी करते, क्या फर्क है? तो ठीक है, कृष्ण जी ने माखन चुराया, उसके बदले उनको लोगों का प्रेम मिला। आप जाकर किसी हलवाई की दुकान से एक मिठाई का डिब्बा चुरा के भागो, देखो कैसी पूजा होती है आपकी। बनो कृष्ण, देखो फिर क्या होता है, कैसी पूजा होगी वो आप ही जानो, आपका काम जानो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज इसीलिए भगवान के चरित्र के विषय में जानो पर शंका नहीं करो। शंका करने से हमारे पुण्य छीन होते हैं। माँ सती को भी मोह हो गया, और माँ सती ने क्या किया? भगवान श्री राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। अब जरा विचार करना, माँ जा रही है भगवान श्री राम की परीक्षा लेने, और कैसा रूप बनाया है मालूम है? सती मैया ने आज सीता जी का रूप बनाया। बिल्कुल सीता जी का रूप धारण किया और सोचा कि जाऊंगी वन में, राम जी के सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी। अगर ये वास्तव में भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, नहीं तो मुझको अपनी पत्नी सीता ही समझेंगे। और महाराज भगवान भोलेनाथ बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, जान रहे हैं कि सती जी का अब कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि महाराज एक बात गोस्वामी जी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होना होता है तो वो अपने बड़ों की बात नहीं सुनता, अपने गुरु की बात नहीं सुनता, अपने माता पिता, अपने स्वामी की बात नहीं सुनता। जब आपको अपने बड़ों की बात बुरी लगने लगे, आपको उनका रोकना टोकना बुरा लगने लगे, तो समझ जाओ कि आप पतन के रास्ते पर हो। क्योंकि कभी भी कोई बड़ा आपको गलत शिक्षा नहीं देगा, वो आपके भले की ही बात करेगा। भगवान शिव ने बहुत समझाया, बहुत प्रकार से सती जी को समझाया कि राम जी की परीक्षा मत लो। सती जी मानी नहीं, और महाराज क्या हुआ? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। बात जब समझ में नहीं आई तो शिव जी समझ गए कि वही होगा जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। अब बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। और कथा कहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये राम जी की कथा कहती है कि जीवन में आपके घर परिवार रिश्तेदार या आपका कोई बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है या ऐसा काम करने जा रहा है जिससे उसका कल्याण नहीं है, आप उसे समझाइए, यह आपका फर्ज है। एक बार समझाइए,
2 बार समझाइए, पर तीसरी बार कतई मत समझाइए, क्योंकि जो एक बार में नहीं समझा, 2 बार में नहीं समझा, फिर वो आपकी बात कभी नहीं समझेगा। और ऐसे को कौन समझाता है महाराज? ऐसे लोगों को केवल समय समझाता है। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं है। जब बड़ों की बात नहीं समझ में आती है तो फिर समय समझा देता है। और महाराज इसीलिए शिव जी ने सती जी को रोका नहीं। सती जी जानकी जी का वेश बना करके चल पड़ी है। मन में कपट है। कपट क्यों है? राम जी के चरित्र के प्रति शंका है। और महाराज चल पड़ी, जा करके जैसे ही वन में राम जी के सामने खड़ी हुई है तो क्या हुआ है? राम जी देख करके मुस्कुरा दिए। राम जी ने सती जी को जैसे देखा सीता के रूप में, तो राम तो ईश्वर है, वो सब समझ गए सारी बातों को और मुस्कुराने लगे और मैया कह करके प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम। अब जरा यहीं पर सावधान हो जाना, समझना, सती मैया है जानकी जी के रूप में, है ना। अब राम जी को तो सीता दिख रही है। अगर राम जी उन्हें अपनी पत्नी मानते तो अपना परिचय क्यों देते? भाई कोई पति अपनी पत्नी को परिचय थोड़ी देता, उसको तो पहले ही पता है कि ये कौन है। राम जी ने जब अपने पिता का नाम लिया, अपना परिचय दिया, सती मैया लज्जित हो गई। और राम जी पूछते, अरे मैया इस वीरान वन में अकेले क्यों घूम रही हो? शिव जी को कहाँ छोड़ आई? सती मैया लज्जित हो गई। अब सती मैया के हृदय जलने लगा, संताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है। राम जी को पता चल गया कि सती जी लज्जित हो गई है और मन में ग्लानि हो रही है, तो उनकी ग्लानि को समाप्त करने के लिए राम जी ने यहाँ पर उन्हें अपना ऐश्वर्य दिखलाया। सती मैया जिस ओर देखती है उन्हें क्या नजर आता है? श्री सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और बहुत सारे ऋषि मुनि उनकी सेवा में लगे हैं। मानो राम जी कहना चाहते हो कि सती जी मैया, ये जो हम रोने की लीला कर रहे हैं ना, ये आप नहीं समझ पाई। हम सीता के विरह में नहीं रो रहे, हम तो दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं कि शादी के बाद रोना भी पड़ता है, सुन लो। और वास्तव में हम तो लीला कर रहे हैं। विवाह करना, गृहस्थ जीवन जीना इतना आसान नहीं है। एक संदेश दे रहे हैं। वास्तव में तो जानकी जी तो सदैव मेरे बगल में है, मुझसे कभी पृथक नहीं हुई है, कभी अलग नहीं हुई है। सती जी ने चारों ओर श्री राम, जानकी जी के, लक्ष्मण जी के दर्शन किए और चुपचाप वहां से बिना बताए कुछ चली आई। शिव जी ने पूछा, आ गई सती? ले आई परीक्षा। सती मैया कहती है, स्वामी क्षमा करें, मैं कोई परीक्षा लेने नहीं गई थी। अब शिव जी तो सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे कि सती जी वहां क्या करके आई हैं, सब मालूम है शिव जी को। और यहाँ पर सती जी कपट कर रही है। एक तो गलती भी करी, भगवान की परीक्षा ली, ऊपर अपने पति से झूठ भी बोल रही है। कहती मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। पति से झूठ बोलना चाहिए? कुछ माताएं कह रही हाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। महाराज सती जी कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रभु जैसे आप प्रणाम करते हो ना वैसे जाकर के मैंने उन्हें प्रणाम किया है। और जैसे ये बात कही है, भगवान भोलेनाथ अपने मस्तिष्क में सारे चरित्र को देख लेते हैं और समझ गए कि सती ने मेरे साथ कपट किया है, झूठ बोल रही है। शिव जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। और महाराज कभी भी कोई भी रिश्ता हो, यदि रिश्ते में प्रेम बनाए रखना है तो एक बात ध्यान रखना
कभी भी रिश्ते में कपट नहीं होना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो। जिस रिश्ते में कपट आता है ना, वो रिश्ता बहुत दिन चलने वाला नहीं होता। खास तौर पे ऐसे व्यक्ति से कभी झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना। जो आपसे बहुत प्रेम करता हो, जो आप पर बहुत विश्वास करता हो, उससे कभी झूठ नहीं बोलना। इस बात को याद रखना। जो व्यक्ति आपके लिए समर्पित हो, आपको अपना सब कुछ मानता हो, यदि आप उसके प्रति छल करते हैं, कपट करते हैं, तो लिख के ले लेना, ये रिश्ता बहुत दिन चलने वाला नहीं। कि जहां रिश्ते में कपट आती है, जहां कोई एक व्यक्ति चालाकी शुरू करता है, दूसरे को अपने आप अनुमान हो जाता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं। और ये सच बात है महाराज। और बहुत सुंदर यहाँ पर एक उदाहरण दिया है गोस्वामी जी ने। रिश्ते कैसे टूटने लगते हैं, कैसे प्रेम कम होने लगता है। जैसे आपने एक चीज देखा होगा, दूध में जल की मात्रा होती है ना। दूध में जल की मात्रा होती है, जल से ही दूध बना होता है। अच्छा, एक बार की बात है, दूध और जल में अगाध प्रेम था। किसी ने दूध को एक बर्तन में रखकर आंच पर चढ़ा दिया, दूध उबलने लगा, और जब उबलने लगा तो उसमें जो जल था वो दूध से अलग होने लगा, वाष्प बनकर उड़ने लगा। और जब दोनों बिछड़ने लगे तो जल और दूध आपस में बातें करने लगे कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, पर आज हमें अलग होना पड़ रहा है। जल बहुत दुखी हुआ तो दूध ने कहा, चिंता नहीं करो, हम तुमसे कभी अलग नहीं हो सकते। अभी हम कोई उपाय करते हैं, देखना हमें तुम्हें फिर से मिला दिया जाएगा। कैसे? बोले, जैसे दूध उबलने लगा, ऐसा उफान मारा है दूध ने, लगा पात्र से बाहर बह जाएगा। अब जो दूध उबाल रहा था, उसने दूध को कम करने के लिए उसमें पानी के छींटे मार दिए। तो अभी तो दूध जल से अलग हुआ था, और जब दूध खौलने लगा, उफनने लगा, तो फिर से जल के छींटे उसमें मारे गए और फिर से दूध और जल का मिलन हो गया। ये दूध और जल का प्रेम है, ऐसा प्रेम है। और महाराज उसी जगह, ध्यान से सुनिएगा, उसी जगह उसी दूध में अगर नींबू की या खटाई की एक बूंद मिला दी जाए तो वो दूध फट जाएगा, फिर जल अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। ऐसे रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में जब कपट रूपी खटाई पड़ती है ना, तो महाराज वो रिश्ता चलता नहीं है। बहुत सुंदर उपमा दी है। तो महाराज शिव जी ने देखा कि सती जी ने आज मेरे इष्ट की परीक्षा ली है, आज मेरे प्रभु की परीक्षा ली है। और सती ने एक क्षण के लिए ही सही, पर जानकी जी का रूप धारण किया है। और शिव जी जानकी जी को माँ के रूप में देखते हैं। तो जब पत्नी भले ही एक क्षण के लिए माँ बनी, अब वो पत्नी के रूप में स्वीकृत कैसे हो सकती है? शिव जी ने सोचा कि अब मैं सती से भेंट नहीं कर सकता, इस जन्म में इस शरीर से भेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सती जी ने राम जी की परीक्षा ली। और महाराज शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया। अच्छा, सती जी का त्याग कर दिया कैसे पता? क्या शिव जी ने सती जी से कहा? नहीं, सती मैया को ये बात पता लगी। कैसे पता लगी? देखो, शिव जी ने जब ये सारा चरित्र देखा तो मन ही मन संकल्प लिया। और मन में जब संकल्प लिया कि मेरी सती से भेंट नहीं हो सकती, तो शिव जी समाधि में चले गए और 87,000 वर्ष तक के लिए समाधि में चले गए। कितने वर्ष के लिए? 87,000 वर्षों की समाधि लगी है। क्योंकि महाराज
शिव जी राम जी का अपमान नहीं सह सकते और इसीलिए कहते हैं कि जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत हूँ। अगर सती जी ने देखा कि शिव जी अब समाधि में जा रहे हैं, तो माँ सती जी सोचने लगी कि शिव जी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, जल्दी से मेरा ये शरीर छूट जाए तो अच्छी बात है। अब भाई शिव जी समाधि में गए, सती मैया बहुत दुखी हो गई और उसी समय क्या हुआ, सती जी बैठी है, शिव जी की समाधि से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही हैं और शिव जी नेत्र बंद करके राम जी के जप में मगन है। उसी समय क्या हुआ, सती मैया देख रही कि आकाश से बहुत सारे विमान जा रहे हैं। सती जी के पिता है दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के पुत्र है ये दक्ष, और दक्ष की बेटी है सती जी जिनका विवाह शिव जी से हुआ है। तो सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, वाजपेय यज्ञ का। वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया और अपनी बेटी दामाद को नहीं बुलाया। कारण क्या था, क्यों नहीं बुलाया था महाराज? बेटी और दामाद को भला आजकल कौन नहीं बुलाता, सबसे पहले निमंत्रण मिलता है। पर दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ किया, तो अपने बेटी दामाद को नहीं बुलाया। उसकी वजह क्या है? एक बार राजा दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया। प्रजापतियों का जब नायक बनाया गया, उसको प्रभुता प्राप्त हो गई, तो उसे बड़ा अहंकार हो गया, बहुत बड़ा घमंड हो गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बहुत बड़ी पदवी मिल गई तो घमंड आ गया, अहंकार आ गया। और महाराज इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इस अहंकार से बच सके। किसी को बहुत बड़ा पद मिल जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा घमंड आ जाता है, हमारे जैसा कोई नहीं है, हम सर्वे सर्वा है। बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने लगता है, प्रतिष्ठा मिल जाती समाज में, तो लोगों में थोड़ा अहम आ जाता है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं कौवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता पा करके अच्छे अच्छों में घमंड आ जाता है महाराज। ऐसे दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति में अभिमान आ गया। दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह चल रहा था। उस स्वागत समारोह में बड़े से छोटे देवता सभी को निमंत्रण दिया गया था। संसार के समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया गया था। उस आयोजन में शिव जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, विष्णु जी भी आए थे, बहुत सारे देवता आए थे। अब सारे देवताओं ने जब देखा कि दक्ष प्रजापति का आगमन हो रहा है, सब अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। सारे देवता अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, तीन को छोड़ करके। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। शंकर जी तो राम नाम के प्रेमी हैं, उनको जरा सा मौका मिलता है ना, वो तुरंत आंख बंद करते हैं और राम जी का नाम जपने लगते हैं। तो नाम जप में लगे थे, समय का ध्यान नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा कहाँ है। और इतने में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सारे देवता खड़े हुए, भगवान शिव तो सुमिरन में लगे रहे, अपने स्थान से खड़े नहीं। अब दक्ष प्रजापति अभिमान में भरा हुआ चारों तरफ दृष्टि घुमाई। जब दृष्टि घुमाई तो क्या देखा कि सब मेरा स्वागत कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, पर ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी नहीं खड़े। तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो पिता है, उन्होंने ही तो अधिकार दिया है। विष्णु भगवान को देखा तो कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि विष्णु जी की स्वयं वो पूजा करता है।
शंकर जी को जो देखा महाराज क्रोध से आग बबूला हो गया। और क्रोध से आग बबूला होकर के दक्ष प्रजापति कहते हैं कि शिव ने मेरा अपमान किया है, ये मेरा दामाद है। अरे ऐसा दामाद तो अमंगल स्वरूप है। बहुत बड़ी गलती की इसको अपनी बेटी दे करके इसने मेरा अपमान किया है। ये शिव नहीं अशिव है। महाराज दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को क्या क्या नहीं कह दिया। कहते भिखारी है ये, न खाने को न पहनने को न रहने का ठिकाना बेटी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि मेरा दामाद हो ही नहीं सकता, इसने मेरा अपमान किया है। शिव जी को क्या क्या बातें सुनाने लगे। शिव जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। शिव जी चाहते तो उसी समय झगड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं महाराज। जो समझदार व्यक्ति है ना, वो झगड़े लड़ाई से बहुत दूर रहते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पर बहुत जरूरी हो वही नहीं। कुछ लोग तो थोड़ी ही बात पे कॉलर सीधे उठाने लगते हैं, बाह मोड़ने लगते हैं, कौन है कहाँ बुलाओ उसको, अभी मारते हैं। कुछ लोग होते बड़ा जोश होता है, पूरी बात नहीं सुनते, आधे पे ही झगड़ा मार करने को तैयार हो जाते। पर शिव जी शांति से बैठे हैं। नंदी जी बोले प्रभु आपको गाली दे रहा है, आपको क्या क्या कह रहा है। शिव जी मुस्कुराए बोले नंदी जी ससुर जी हैं, अब ये गाली दे भी देंगे तो हम इनका क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। शिव जी ने तुरंत उस सभा का त्याग कर दिया। जहां पर आपके अनुकूल वातावरण ना हो, जहां पर आपका कोई सभा में बैरी बैठा हो, जहां पर कोई आपको पसंद ना करता हो या आपको कुछ बुरी बातें कह रहा हो, वहां झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि आप तुरंत उस जगह से हट जाओ, उस जगह को छोड़ के ही हट जाओ। शिव जी ने वही किया, उस स्थान का त्याग किया, आ गए वापस कैलाश पर्वत। समय काफी बीत गया, इस बात को शिव जी तो भूल चुके थे, पर दक्ष प्रजापति के मन में बैर बैठ गया था। उसके मन में वही बातें चल रही थी और शिव जी से बदला लेने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए क्या किया, बहुत बड़े वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया है दक्ष प्रजापति ने। पूरे देवताओं को बुलाया, नाग गंधर्व किन्नर सबको निमंत्रण दिया, पर अपनी बेटी दामाद को नहीं बुलाया। सती जी बैठी हैं, सोच रही है कि मेरे पति तो अभी समाधि में है, कब बाहर आएंगे। तब तक क्या देखा है कि आकाश मार्ग से बहुत सारे विमान जा रहे हैं। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, जीवन की सच्चाई। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो दूसरों को दुखी देखकर बड़े खुश होते हैं। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरों के सुख से दुखी होता है। सच्ची बात है। कोई किसी का भला देख ही नहीं सकता है, बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे किसी का भला होते देखे तो खुश हो जाए। किसी के घर पैसा आ रहा है, बोलेंगे नंबर 2 की कमाई होगी, ऐसे थोड़ी इतना कमा लेंगे, हम भी तो मेहनत करते हैं। महाराज भाव बदल जाते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसने शिव जी की आराधना करी, खूब सेवा करता। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। बोला भगवान मैं जब आपसे कुछ मांगू आप मुझे दे देना। शिव जी ने कहा इतना समय नहीं रहता कि तुम जितनी बार बुलाओगे उतनी बार हम आएंगे, और भी भक्त हैं हमारे। हाँ एक काम कर सकते, हम तुम्हें एक घंटा दे देते हैं, इस घंटे को बजाना, मेरा नाम लेना, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात और है, क्या? बोले तुम्हें जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उसका दुगना मिल जाएगा। बोला अच्छा, मेहनत हमने करी, तपस्या हमने किया, मिलेगा पड़ोसी। शिव जी अंतर ध्यान हो गए, उस घंटे को पकड़ा करके उस व्यक्ति ने घंटा बजाया और कहा हे भोलेनाथ मुझे एक बढ़िया सा बंगला दे दो,
अब उसे एक बढ़िया सा बंगला मिला, सोच के पड़ोसी को 2-2 बंगले मिल गए। अब तो जल करके लाल हो गया। अपने को एक मिला है, उसमें संतोष नहीं है। सोचने लगा कि मुझे एक बंगला मिला, इसे 2-2 कैसे मिल गए। कुछ दिन बीते महाराज, फिर बोला हे भगवान भोलेनाथ, हमारे घर के बाहर एक भैंस हो जाए, बढ़िया दूध मिलेगा। और महाराज जब का भैंस हो जाए तो उसको एक भैंस मिली और पड़ोसी को 2-2। अब तो महाराज और क्रोधित हो गया। इसने सोचा कि हम मेहनत कर रहे हैं और फ्री का पड़ोसी पा रहा है। इसने कहा हे भोले बाबा, हमारे घर के आगे एक बड़ा सा कुआं खुद जाएगा। अब उसके घर के आगे एक कुआं खुद गया, पड़ोसी के घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए। इतने से चैन नहीं था, कहता है हे भोले बाबा, इस बार मेरी एक आंख ही फोड़ दो। उसको मालूम था जो हमारा एक होगा तो पड़ोसी का दोनों जाएगा। मतलब इतनी जलन, इतना द्वेष। कहता है कि हे भोले बाबा, मेरी एक आंख फोड़ दो, भले ही हमारी एक फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फुड़वा के रहेंगे। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो जैसे कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए महाराज, पड़ोसी की दोनों लाइट फ्यूज, और आगे निकला तो गड्ढे में गिर गया। गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपने दुख से नहीं। तो यही हाल है देवताओं का। आकाश में जो देवता है उन्हें मालूम था कि शिव जी और दक्ष प्रजापति के बीच में बैर चल रहा है। सबने वो दृश्य देखा था। लेकिन आनंद आता है किसी के जख्म पर नमक छिड़कने में लोगों को। आज सारे देवता जब जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो उनको दूसरा रास्ता नहीं मिला था। जहां भोले बाबा सती मैया बैठी हैं, वहीं से अपना विमान, अपना एरोप्लेन लेके जा रहे हैं। क्यों? ताकि सती जी देखे, शिव जी देखे और सोचे कि देखो दूसरों को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। लोगों को आनंद आता है कि नहीं आता है? तो महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं, किसी का दुख देख करके उन्हें आनंद दिखता है तो लोग हेल्प करने की जगह, मोबाइल से मैंने वीडियो बनाई है, अरे इससे कौन सा मेडल मिल जाएगा। कोई दुखी है, कोई परेशान है, मदद करने की बजाय दरार है तो उसको भरने का प्रयास करो। ये नहीं कि वहां जाकर और आग लगा दो और झगड़ा बढ़ जाए। ओ पापी मन कर ले भजन, और मौका मिला तो कर ले जतन, बाद में प्यारी पछताएगा जब पिंजरे से पलने आ जाएगा। हरि बोल। ये मेरा है, ये मेरे, कोई अपना नहीं होता महाराज। होता है ये मेरा है, ये मेरे, कोई अपना नहीं होता महाराज। आपकी वाड़ी अच्छी, आपका व्यवहार है, वही आपका सबसे बड़ा मित्र है। वाड़ी अच्छी, आपका व्यवहार है, वही आपका सबसे बड़ा मित्र है। वाड़ी अच्छी, व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, विचार अच्छा है, तो सब आपके अपने बनना। कोई अपना नहीं, अपने भी पराये हो जाएंगे। अपना बनाना है तो पहले खुद को बदलो। क्यों करता है मेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ तेरा, तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। वो क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। जैसा तू आया है जग में वैसा ही तू जाएगा।
प्यारे हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को खोल करके सीधे सीधे हरि बोल। जय हो। जय हो। ये तो जग का झूठा झमेला। ये तो जग का झूठा झमेला। भाई बंधु कुटुंब कबीला। भाई बंधु कुटुंब कबीला। हो ये तो जग का झूठा झमेला। भाई बंधु कुटुंब कबीला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों तक तेरा मातम वो मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हो पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इसीलिए ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 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 हो पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। महाराज, दूसरों के जख्म पर नमक छिड़कना गलत बात है। सारे देवताओं को मालूम था दक्ष प्रजापति और भगवान भोलेनाथ का बैर चल रहा है और सभी आकाश मार्ग से विमान उधर से ही लेकर के जा रहे थे। सती जी ने देखा। सती जी ने सोचा कि इतने सारे विमान क्यों जा रहे हैं, जरूर कुछ तो होगा, कोई मेला लगा होगा, कोई आयोजन होगा, कहीं कुंभ तो नहीं आ गया। फिर सोचा अरे अभी तो कुंभ का भी समय नहीं है, आखिर ये इतने सारे देवता विमान पर आरूढ़ होकर के देवांगनाओं के साथ कहाँ जा रहे हैं। और महाराज सती जी देख ही रही थी, तब तक भगवान भोलेनाथ समाधि से बाहर आ गए। भगवान भोलेनाथ समाधि से बाहर आए 87,000 वर्षों के बाद
यानी सती जी ने 87,000 वर्ष तक उनके चरणों में बैठ करके उनकी प्रतीक्षा करी। अच्छा, सती जी को कैसे पता चला कि भगवान भोलेनाथ समाधि से आ गए? भगवान भोलेनाथ जैसे समाधि से आए, राम राम का सुमिरन किया है, और जैसे ही राम जी का सुमिरन किया है, सती जी समझ गई कि भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आ गए। जा करके प्रणाम किया, जाई शंभुपद बंदन कीन्हा। और जैसे ही भोलेनाथ को सती मैया ने प्रणाम किया है, भोलेनाथ ने क्या किया? जैसे सती जी ने जाई शंभुपद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। और आज इसी बात को देख करके सती जी समझ गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया। अर्थात जब सती जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया, भोले बाबा ने उन्हें बैठने को कहा, पर कहाँ? सामने। इससे पहले सती जी कहाँ बैठती थी? भोले बाबा के बगल में। पत्नी का स्थान पति के बगल में होता है, लेकिन आज भोले बाबा ने सन्मुख आसन दिया, बैठिए सती। और जैसे कहा कि बैठिए सती जी, सामने की ओर संकेत किया, सती जी समझ गई भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। अवश्य ही भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है, नहीं तो अपने बगल में मुझे बिठाते, आज मुझे सामने बिठाया है। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी पूजन हो, पत्नी पति के बगल बैठती है। और महाराज, ये आज केवल अविश्वास का परिणाम मिला है सती जी को। सती जी को दुख तो हुआ, पर कुछ कहती नहीं है। आकाश में बहुत सारे देवताओं को जब देखा तो रहा नहीं गया। सती जी ने एक देवांगना से पूछा कि हे बहन, आप लोग इतना सज संवर के विमान में बैठकर किधर जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, अरे बहन, तुम्हें मालूम नहीं है, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, आपको नहीं बुलाया? अब जरा सोचो उस बेटी को कितना दुख होगा जिसके स्वयं के पिता ने पूरी दुनिया को निमंत्रण दिया हो और अपनी बेटी को नहीं बताया, और दूसरे के मुख से पता चले, कितना अजीब लगता है। आपका कोई अपना हो खास, उसके विषय में आपको दूसरों से पता चले तो बहुत तकलीफ होती है। सती जी ने सोचा कि पिताजी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, हमें क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि सती जी को ये बात मालूम नहीं थी कि शिव जी का और दक्ष प्रजापति का बैर हो चुका है। सती जी इस बात से अज्ञान थी। सती जी को लगा कि हो सकता है पिताजी इतनी तैयारी में हो, व्यवस्था में हो कि निमंत्रण देना भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। और भोलेनाथ से निवेदन करने लगी, कहती है, स्वामी, आपके ससुर ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, मैं तो कहती हूँ कि हमें चलना चाहिए। शिव जी कहते, देवी, बात तो तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन एक बात कहूँ क्या? बोले, न्योता नहीं मिला है, हमें निमंत्रण नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें चलना चाहिए। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं लेवत पठावा। जहाँ निमंत्रण नहीं मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए, शिव जी कहते हैं। तो मैया कहती है, सती जी कहती है कि भले ही निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन स्वामी 3 जगह पर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। कहा? बोले, गुरु के घर, मित्र के घर और पिता के घर अगर निमंत्रण नहीं भी मिला है तो हम जा सकते हैं। कहती है कि गुरु, पिता और मित्र के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। शिव जी कहते हैं, देवी, तुमने सही कहा, गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तब जब आपका उनसे कोई विरोध ना हो, वहां पर आपका कोई बैरी ना हो। और शिव जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है हमको, आपको सभी को। कौन सा उपदेश?
तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर कहीं कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, भगवान की कथा हो रही, तो वहां पर निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करना कि हमें न्योता नहीं मिला तो हम काहे जाए, नहीं मारा। लेकिन हाँ, अगर किसी समाज में आपका बैरी है या कोई ऐसा व्यक्ति आपका खास है और उसने निमंत्रण नहीं दिया है ईर्ष्या बस, तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शिव जी एक बात कहते हैं सती जी से और हम सभी से, क्या? गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। अपमान का ध्यान सदा रखना, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। जहाँ पर मान सम्मान न हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही समझाई इस बात को, सती जी अब पूछ बैठती हैं कि स्वामी आप कह रहे हैं कि अगर किसी से बैर हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, मेरे पिता के घर में आपका किससे बैर हो गया और कब? शिव जी का भाव देखिए, बहुत बड़ी बात है, समझिए। शिव जी का व्यवहार देखिए, संस्कार देखो। सती जी के पिता ने घोर अपमान भरी सभा में शिव जी का किया था, लेकिन शिव जी ने ये बात अपनी पत्नी तक को नहीं बताई थी, अभी तक नहीं बताई थी। दूसरा कोई व्यक्ति हो मान लो और ससुर जी दो बात कह दिए, दामाद भुनभुनाता हुआ आएगा, पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारेगा। तुम्हारे पिता की बुद्धि सठिया गई, समझा लो उसको, नहीं आज के बाद मायके जाना छुड़वा देंगे तुम्हारा। तुम्हारे पिता की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी बात कही? महाराज अगर पिता एक बात बोल भी देगा तो दामाद कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दामाद वो क्रोध आकर अपनी पत्नी पर उतारेगा। लेकिन शिव जी कितने गंभीर हैं, शिव जी ने ये बात सती जी तक को नहीं बताई, छोटी बात समझ करके उसे भूल गए। लेकिन आज जब मायके जाने की बात आई, निमंत्रण की बात आई, तब शिव जी ने कहा कि हमें न्योता नहीं मिला है क्योंकि आपके पिताजी हमसे बैर रखते हैं। सती जी ने कहा क्यों बैर रखते हैं? शिव जी कहते हैं कि एक बार आपके पिता को जब प्रजापतियों का नायक बनाया गया, उनका सम्मान समारोह हो रहा था, मैं भगवान के ध्यान में लगा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने स्थान से उठकर खड़ा नहीं हुआ, और यही बात आपके पिताजी को बड़ी बुरी लग गई। उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा और तब से कोई बात ही नहीं की। हम तो इस बात को देवी भूल गए थे, लेकिन आपके पिताजी के मन में अभी भी गांठ है। तो महाराज कहा जाता है कि जो प्रेम के धागे होते हैं ना, वो टूटने नहीं चाहिए, टूट गए तो इसमें गांठ जरूर पड़ जाती है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े ते फिर ना जुड़े, जो जुड़े गांठ पड़ जाए। इसीलिए प्रेम संबंधों को बड़ा सजो के रखना चाहिए, क्योंकि टूट गए ना तो पहले वाली बात नहीं रहती है। अगर किसी से मन हट गया तो फिर वो पहले वाला प्रेम, पहले वाला सम्मान नहीं रहता है। तो शिव जी ने आज पूरी बात बताई। सती जी तो बड़ी दुखी हुई। सती जी कहती मेरे पिता ने ऐसा किया है, बहुत गलत किया स्वामी आपके साथ मेरे पिता ने, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। शिव जी ने कहा क्यों? मैं जाऊंगी और मैं समझाऊंगी अपने पिता को, और देखना मेरे पिताजी जब मुझसे मिलेंगे, मुझे हृदय से लगा लेंगे, उनका सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा और मेरे पिताजी आपसे आकर के क्षमा मांगेंगे। देखिएगा स्वामी, फिर आपको भी मीठा मीठा आपको भी निमंत्रण भेजेंगे, नहीं तो देखना मेरे पिता खुद आपको लिवा ले जाएंगे। शिव जी ने समझाया नहीं सती मत जाओ मायके, तुम्हारा कल्याण नहीं है, मत जाओ। शिव जी बार बार समझा रहे। सती मैया कहती स्वामी आज मुझे रोको नहीं, आज मुझे जाने दो, आज मैं जाऊंगी। और सती जी ने क्या सोचा, शिव जी ने तो वैसे ही मेरा त्याग कर दिया है, क्योंकि मुझे सामने आसन दिया, आज वामांग में नहीं बैठाया। जाऊंगी अपने पिता के घर, आज हमारी बहनें आई होंगी,
जब से विवाह हुआ है तब से बहनों से मिली नहीं, शादी के बाद मायके नहीं गई। चलो आज चलूंगी, क्योंकि सती जी का हृदय जल रहा था। पति के द्वारा छोड़ दे गई स्त्री के ऊपर क्या दुख बीतेगा वो तो वही जान सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। सती जी ने सोचा जाऊंगी मायके, अपनी माँ से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, पिता से गले लग करके उनके प्रेम को प्राप्त करूंगी, मेरा कुछ दुख कम हो जाएगा। सती जी यही सोच करके मायके जाने के लिए तैयार हुई। शिव जी ने समझाया पर सती जी मानी नहीं। शिव जी ने कहा सती अगर आप नहीं मान रही कोई बात नहीं, जाओ, मुझे चलने को मत कहो, मैं नहीं जाऊंगा, आप जा सकती हैं। और हाँ, अकेले नहीं जाना, साथ में नंदी और भृंगी आदि गणों को लेकर के जाना। गणों के साथ मैया को विदा किया है भगवान भोलेनाथ ने। अब मैया अपने मन में विचार करते जा रही है कि आज बड़े दिन बाद मायके जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, कितना अच्छा लगेगा। और महाराज सती जी धीरे 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 चलते हुए अपने पिता के भवन की ओर पहुंच रही है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। हुआ क्या, सती जी जब पिताजी के भवन में प्रविष्ट हुई तो सबसे पहले उन्हें कौन मिला पता है? सबसे पहले उनकी बहनें मिली। 15 बहनें हैं सती जी की। कितनी? 15 बहनें। आज सारी बहनें बढ़िया श्रृंगार करके अपने पतियों के साथ आई थी। जो सती जी को देखा है मुस्कुरा करके मिली है। अब देखो मुस्कान भी 2 तरह की होती है। आज सती जी की बहनें जो सती जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं, वो मुस्कान कैसी कुटिल मुस्कान है, व्यंग्यात्मक, जैसे किसी की हंसी उड़ाने वाली हंसी। एक मुस्कान ऐसी होती है कि किसी से आप प्रेम करते या वो आपको अच्छा लगता है या आप सम्मान करते हैं, उसको देखकर खुश होकर के मुस्कुराते हैं, जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे थे इससे पहले। और एक होती व्यंग्यात्मक मुस्कान, किसी की हंसी उड़ाने वाली मुस्कान, किसी का उपहास उड़ाने वाली मुस्कान। तो सती जी की बहनों ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और मुस्कुराते हुए जब मिली तो क्या कहती है? आ गई सती, कैसी है? इन सबको पता है सती जी कैसी है। एक बोलती है बहन, अरे इसको तो बुलाया भी नहीं गया था। सती जी ने देखा, दृष्टि नीचे की, आगे बढ़ी। बहनों ने हंसी उड़ाई, सती जी को बुरा नहीं लगा, आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे बढ़ी तो रिश्तेदार मिले। रिश्तेदार भी कहते हैं क्यों सती, अरे भोलेनाथ को कहाँ छोड़ के आई, उनको भी ले आई होती, अकेले ही चली आई। अच्छा निमंत्रण गया था क्या? मैंने तो सुना था तुम्हें बुलाया ही नहीं गया है। रिश्तेदारों ने भी मजाक उड़ाया पर सती जी को बुरा नहीं लगा। बहनों ने हंसी उड़ाई, सती जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, सती जी को बुरा नहीं लगा। सती जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्हें माँ मिली। सती जी की माँ ने देखा सती जी को, दौड़ करके बेटी को हृदय से लगा लिया, क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है महाराज। सती जी को हृदय से लगाई मैया, लेकिन ज्यादा आव भगत नहीं कर पाई, पूछ भी नहीं पाई बेटी कैसी हो तुम, क्यों कहीं पति ने देख लिया तो खैर नहीं। डर के मारे माँ फिर अपने कार्य में लग गई। सती जी आगे बढ़ी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए। सती जी ने सोचा कि जहां पर भगवान भोलेनाथ आदि देवताओं को यज्ञ में भाग दिया गया होगा, चल करके यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर लूं। सती जी ऐसे जा रही थी, सामने से बरामदे में उनके पिता दक्ष प्रजापति आ रहे थे। सती जी सामने से जा रही है और पिताजी को आता देखा, सती जी खुश हो गई कि आज अपने पिता से मिलूंगी, पिता मुझे हृदय से लगा लेंगे। पूछूंगी कि आपने शिव जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। लेकिन महाराज उल्टा हो गया,
सती जी ने जो अपने पिताजी को देखा, प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ी पिता की ओर। पिता ने बेटी को देखा, देख करके दक्ष प्रजापति जल भून गया। कौन कहे बेटी को लाड लगाने, गले से लगाने, बेटी से हाल चाल तक नहीं पूछा। पिता ने देख करके अपनी बेटी को जल भुन गया, ऐसा पिता। और सती जी को देख करके भ्रकुटी टेढ़ी कर ली, मुंह इधर करके आगे निकल गया। देखना, बहनों ने हंसी उड़ाई, सती जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, सती जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आज सती जी को बुरा कब लगा? जब उनके पिता ने, जिस पिता ने जन्म दिया है, आज उस पिता ने अपने मायके पहली बार बेटी आई है ससुराल से, और उस बेटी को देख करके पिता ने अनदेखा कर दिया। एक बात जानते हो, बेटी अपने मायके क्यों आती है? इसलिए नहीं कि मायके आऊंगी तो मुझे 2-4 कपड़ा साड़ी मिल जाएगा, उतने से उसका जीवन नहीं बन जाएगा महाराज। उतना तो वो ससुराल में भी पा सकती है। लेकिन बेटी मायके क्यों आती पता है? बेटी जब ससुराल में कोई बात, कोई ताना सुनती है ना, तो यही सोचती है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगी, पिता से, अपने माँ से अपने हृदय की बात कहूंगी। भले ही मेरे माँ बाप मेरा दुख दूर न कर सके, लेकिन जब अपनी बात मैं उनको बताऊंगी तो बड़ी शांति मिलेगी, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और इसीलिए सती जी अपने मायके आई। महाराज, बेटी मायके इसीलिए आती है, साड़ी कपड़ा लेने हमेशा नहीं आती है। माँ बाप का प्रेम मिले, क्योंकि मायके के प्रति बेटी का अटूट स्नेह होता है। बेटी दुनिया में सब कुछ सह सकती है, पर अपने मायके की बुराई कभी नहीं सुन सकती। भले ही उसने अपने मायके में गरीबी देखी हो, लेकिन कितना भी कष्ट सहा हो, अगर कोई कुछ मायके वालों को बोल देता है तो बेटी को ये बर्दाश्त नहीं होता। एक बेटी और पिता का प्रेम महाराज ऐसा प्रेम है जो अद्वितीय है, अनोखा है। एक पिता और बेटी का स्नेह जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। अक्सर माताओं का प्रेम बेटों पर होता है, पर जो बेटी होती है, पिता उनसे ज्यादा स्नेह करते हैं। अच्छा, एक बात और है, बेटियों का जीवन कैसा है? जब मायके में होती हैं, जब तक विवाह नहीं होता है तो लोग कहते हैं इसे दूसरे के घर जाना है, दूसरे के घर जाना है। कहते हैं ना, कोई गलती भी करती तो बोलते हैं दूसरे के घर जाना है। और ससुराल में जब जाती है, कोई गलती हो जाए तो लोग बोलते पराए घर से आई है। बेटी कभी अपनी किसी की हो ही नहीं पाती है। मायके में भी यही बात कही जाती है कि पराए घर जाना है, और ससुराल में भी कहा जाता पराए घर से आई है। क्या बेटी का अपना कोई घर नहीं है? क्या बेटी की अपनी कोई जिंदगी नहीं है? ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं एक बात नहीं समझ पाई। एक बेटी ने अपने पिता से बड़ी सुंदर बात कही। एक बेटी का विवाह हुआ था, तो उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आज आपने हमारा विवाह कर दिया, क्या आपको हमारी याद नहीं आती? और बड़ी सुंदर बात कहती है, एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? और बेटी अपनी बात पिताजी को खत के माध्यम से बता रही है। कहती, जब मैं पैदा हुई थी पिताजी, घर में सबका मुंह इतना बड़ा हो गया था, लेकिन मेरे पापा खुश थे, ये मेरी माँ ने बताया था मुझको। केवल मेरे पिता खुश थे, बाकी दादा दादी सबका मुंह हो गया कि बेटी हो गई, बेटी हो गई, अब तो खर्च होगा। तो वो बेटी कहती क्या, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे,
आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और बेटी क्या कहती है कि पिताजी बस मेरी एक बात का उत्तर दे दीजिए। कौन से बात का? कहती है कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हमारा समाज में आज भी बहुत से लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। एक जगह मैं गई थी, छोटी सी बच्ची आती थी मुझसे मिलने, गांव की बात है। मैंने उससे पूछा पढ़ती हो? बोली नहीं। हमने कहा क्यों? बोले घर वाले स्कूल ही नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? बेटी ने कहा कि घर वाले कहते पढ़ करके कौन सा कलेक्टर बन जाओगी, करना तो तुमको चूल्हा चौकी ही है, क्या करोगी पढ़ लिख करके। महाराज ऐसा कभी भाव नहीं मन में लाना चाहिए, बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग बेटी पैदा होते ही दुखी हो जाते हैं, बहुत से लोगों को दुख होता है। नवरात्र का समय चल रहा है, 9 दिन व्रत करने के बाद आप कन्या पूजन करते हो ना, कुमारी पूजन करते हो, उन्हें जिमाते हो। नहीं रहेंगी बेटियां तो कैसे करोगे कन्या पूजन? बताओ। जीवन में बेटियां जरूर होनी चाहिए, घर में बेटी जरूर होनी चाहिए। देखो महाराज एक बात याद रखना, बेटे भाग्य से मिलते हैं पर बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो कभी भी बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए। और मैं तो एक ही बात बोलूं कि हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती। अमीरी जिंदगानी में कभी कुटिया नहीं होती। कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, क्योंकि वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। अगर बेटी ना हो तो भाई लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना पाएंगे? अच्छा देखो, जितने व्रत हैं वो सब बेटों के लिए है, बेटियों के लिए कोई व्रत बना है क्या? यहाँ तक कि गणेश जी की आप लोग आरती गाते हो, अंधन को आंख देत कोडिन को काया और बाझन को पुत्र दे दिया। यहाँ भी पुत्र ही मांगते, कोई बेटी मांगता ही नहीं महाराज। बेटी कभी बोझ नहीं होती है। जीवन में बेटियों को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें अच्छी परवरिश दो, इस योग्य बनाओ कि आपको दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। कभी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। अच्छा एक बात और, बेटी से कोई गलती हो जाए तो बेटियां त्याग दी जाती हैं, और वही गलती बेटे से हो जाए तो बेटे को कोई त्याग नहीं पाता है। क्या कहते हैं, अपनी कर्म कमाई है, भुगतना है, क्या करे, बेटा है। क्यों बोलेंगे? यही तो पिंडदान करेगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं, अभी ये परंपरा है, आगे चल करके ये परंपरा भी बदलने वाली है। क्योंकि ग्रंथों में, वेदों में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तो बेटियां ही अपने माता पिता का जीवन चलाएंगी, बेटियां ही कमाएंगी, बेटियां ही माता पिता को खर्च देंगी, और यहाँ तक कि पिंडदान भी बेटियां करेंगी। ये बात अपने आप से हम नहीं कह रहे हैं, ये आप श्रीमद् भागवत की कथा में सुन लीजिएगा, उसमें वर्णन आया है जब घोर कलयुग आएगा
तो हर माता पिता बेटियों से ही आश्रय प्राप्त करेंगे। तो महाराज कभी भी बेटियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। और बेटी पिता का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही अनूठा होता है। बेटी मायके आती है तो सिर्फ इसलिए कि माता पिता से मिलकर के अपने दिल का कुछ बोझ हल्का करूंगी। बेटी साड़ी कपड़ा लेने नहीं आती है। बेटी अपने माता पिता को दुख पहुंचाने नहीं आती है। एक बार विदा हो गई तो फिर दोबारा वो तभी आती है जब कोई बहुत जरूरत हो, वरना उसका भी तो घर है, वो अपने घर पे रहती है। आज सती जी जब आई और अपने पिता को देखा, पिता को देख करके सती जी प्रणाम करना चाहती हैं, पर पिता ने मुंह फेर लिया। आज सती जी को बहुत दुख हुआ। सती मैया को इतना क्लेश हुआ, इतना क्रोध आया। सती जी सोचती है कि पिता ने आज मेरा अपमान कर दिया और आगे बढ़ी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए। लेकिन जैसे ही यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ी तो क्या देखा, सारे देवताओं को यज्ञ में स्थान दिया गया, भाग दिया गया, पर भोलेनाथ का कहीं कोई हिस्सा नहीं, कोई नामो निशान नहीं। अभी तक तो सती जी चुपचाप सब सहन कर रही थी, लेकिन सती जी को शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ। चारों तरफ जब देखा शिव जी को कहीं भी यज्ञ में भाग नहीं दिया गया है, तब मैया की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। मैया क्रोध से लाल हो गया मुख उनका और क्रोध से भरी वाणी कहने लगी। आज उनको शिव जी की बात समझ में आई, याद आई कि इसीलिए भोलेनाथ मुझे मना कर रहे थे, मत जाओ मायके, जहाँ बुलाया नहीं गया है वहाँ सम्मान नहीं होता है। मैंने ही उनकी बात काट करके अपनी बात को आगे रखा। आज मैं उनके समझाने के बाद भी, उनके मना करने के बाद भी अपने मायके आई और इसी का परिणाम है मेरे पिता ने आज मेरे पति का अपमान कर दिया है। सती जी मन में कहती है कि भले मेरा अपमान हो, ये मेरा मायका है, कोई बात नहीं, पर पति का अपमान ये सती कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती है। और शिव जी ने त्यागा था वो दुख सती जी भूल गई। अब ये जो शिव जी का अपमान देख करके दुख हुआ है, पिछला दुख मैया भूल गई। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। माँ क्रोध में भरी हुई है और अपने मन में सोचती है क्या कि इस सभा में आकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैंने पिता दक्ष प्रजापति ने भी अहंकार में मेरे पति का अपमान किया है और अब मैं इन्हें शाप दे दूंगी। माँ भगवती क्रोध में है। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटकी तब बोली बचल सक्रोध। मैया क्रोध में क्या कहती है? कहती है सुनो, जितने देवता यहाँ पर बैठे हैं ना, बड़े खुश हो रहे हो कि शिव जी को नहीं बुलाया गया, तुमको बुलाया गया है। तो सुनो, तुम सबने शिव जी का अनादर किया है, मेरे पिता ने तो किया ही है, लेकिन इस यज्ञ में आकर के तुमने भी शिव जी का अनादर किया है और तुम लोग को बड़ा आनंद हो रहा है। तो सुनो, कान खोल करके सुनहु सपासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने शिव जी की निंदा होते देखा है या सुना है या कहा है, सो फल तुरंत लाभ सबका हूँ, सबको तुरंत फल मिलेगा और भली भांति पछताव पिता हूँ। मेरे पिता दक्ष प्रजापति भी भली भांति पछताएंगे। और क्या कहती है कि दक्ष प्रजापति, आपने बहुत घोर अपमान मेरे पति का किया है। मैं सती हूँ, पति का अपमान मैं स्वीकार नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, इसीलिए अभी आपसे मिले इस तन को मैं यहीं पर समाप्त कर देना चाहती हूँ। ये शरीर मुझे आपसे मिला है, अब इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती हूँ। और महाराज ऐसा कह करके मैया क्रोध में बैठ गई है। क्रोध में माँ आसन पर बैठी है और अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट करी। जैसे मैया ने योगाग्नि प्रकट करी, माँ का शरीर धू धू करके जलने लगा। बोली सती मैया की, मैया का शरीर धू धू करके जलने लगा। अब महाराज
बाद जैसे धू धू करके माँ का शरीर जलने लगा, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। वहाँ जितने देवता बैठे हैं, जितने नाग किन्नर बैठे हैं, सब सोच रहे हैं कि कितना अनर्थ हो गया, सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है। और महाराज एक सती ही ऐसा कर सकती है, जिन्होंने अपने पति का अपमान होता देखा तो पिता से रोष में अपने शरीर को छोड़ दिया। बोली विंध्यवासिनी मैया की। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। बोलो दुर्गे मैया। सभी तालियों की सेवा करते रहेंगे माँ जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा के लिए। दरिद्र दुख हारिणी सती विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लसत सुलोल लोचन लता सदम्बर प्रदा कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। शिवा शिवा प्रदायिनी परावराननां शुभा भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट जामनी प्रदा त्रिधाशरूपधारिणी जले स्थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविता मुरादि वंश खंडनी विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। और इस प्रकार से माँ सती क्रोध में है। आइए हम आप दो पंक्तियां महिष मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करेंगे, क्योंकि माँ सती की कथा हम सुन रहे हैं और माँ भगवती के प्रांगण में है। बोले दुर्गे मैया की। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदी नंदनते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासित ज्येष्ठ नुते विष्णु विलासित ज्येष्ठ नुते विष्णु विलासित ज्येष्ठ नुते। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासित ज्येष्ठ नुते विष्णु विलासित ज्येष्ठ नुते विष्णु
और इस प्रकार से महाराज माँ भवानी ने अपना शरीर त्याग दिया। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। जैसे मैया ने शरीर त्यागा है, नंदी भृंगी आदि जो गढ़ थे वो पूरे यज्ञ को तहस नहस करने लगे। वहाँ पर भृगु ऋषि और पूषा नाम के देवता थे, उन्होंने गणों को मारा पीटा और भगा दिया। गण रोते रोते भगवान भोलेनाथ के पास आए और भगवान भोलेनाथ से कहने लगते हैं कि हे प्रभु, बड़ा अनर्थ हो गया। भोले बाबा कहते क्या हो गया? कहते हैं कि मैया अब नहीं रह गई, मैया ने अपना शरीर छोड़ दिया है, योगाग्नि ने स्वयं को भस्म कर दिया। सारी बातें आकर के गणों ने भगवान भोलेनाथ को बताई और जब भगवान भोलेनाथ ने सुना कि सती जी का शरीर छूट गया, भगवान भोलेनाथ बड़े दुखी हुए, हृदय में बड़ा रोष हुआ। भगवान भोलेनाथ के आंखों से आंसू बहने लगे और विचार करने लगे, मैंने तो सती को पहले ही मना किया था कि मेरी बात मान जाओ। यदि सती मेरी बात मान गई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भगवान भोलेनाथ क्रोध में अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके भूमि पर पटकते हैं। जैसे भूमि पर पटका है, उस जटा से वीरभद्र नाम का एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र उत्पन्न हुए। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया कि वीरभद्र जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। कोई भी रक्षा में खड़ा होगा तत्काल उसको समाप्त कर देना। और महाराज वीरभद्र बड़े रोष में चल पड़े। आए हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस करने लगे। जो भी बीच में आया है उसको सबक सिखाया है, दंडित किया। वीरभद्र से दक्ष प्रजापति कहता है कि ये क्या करते हो, कौन हो तुम, मेरे इस यज्ञ को क्यों नष्ट कर रहे हो। तब तक वीरभद्र को क्रोध आया, उन्होंने खींच करके एक जोरदार थप्पड़ दिया और जैसे थप्पड़ दिया दक्ष प्रजापति का जो शरीर था उसके दो टुकड़े हुए, यानी शीश कट करके धड़ से अलग हो गया और जो हवन कुंड था उसी में वो शीश गिर गया और दक्ष प्रजापति का शीश जैसे ही जल गया, लोग धड़ देख करके हाहाकार करने लगे। सारे देवता समझ गए कि अब भगवान भोलेनाथ क्रोध में है और जब भोले बाबा क्रोध में है तो समझो प्रलय ही होगा। सब डर के मारे कांपने लगे। ब्रह्मा जी से विष्णु जी से निवेदन करने लगे, भोले बाबा को शांत करिए। ब्रह्मा जी बोले, इसीलिए हम उस यज्ञ में नहीं गए थे, हमको मालूम था कि शिव जी का अपमान होना है और जहाँ पर शिव जी का अपमान होगा, आप क्या सोचते हो हम लोग जाएंगे? विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस यज्ञ में नहीं गए थे, लेकिन जो छोटे छोटे देवता थे उनको लगा कि हमें बहुत बड़ा स्थान दिया गया, इसलिए हमको बुलाया गया है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करी और कहते हैं, प्रभु शांत हो जाइए। शिव जी का जो दुख था उस समय वो देखा नहीं जा सकता था। शिव जी आए और सती मैया का जो शरीर बचा हुआ था उसको उठा करके विलाप करने लगे। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, शिव जी के इस दुख को समाप्त करने के लिए सती जी के शरीर के टुकड़े किए अपने चक्र से और माता सती के जितने टुकड़े गिरे धरती पर वही शक्तिपीठ के नाम से जाने गए। बोली दुर्गे मैया की जय। तो महाराज इस प्रकार से सती जी का शरीर समाप्त हुआ। सती जी ने मरते समय एक वरदान मांगा था। जब सती जी अपना शरीर छोड़ रही थी उस समय एक ही कामना थी उनके मन में, सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहती है कि यदि शिव जी के चरणों में मेरी प्रीति सच्ची है तो मैं हर जन्म में शिव जी की अर्धांगिनी बनूं, उनकी दासी बनूं, उनके चरणों की सेवा का सौभाग्य मुझे मिले। और महाराज एक बात याद रखना, मरते समय आप जो कुछ कामना लेकर के मरोगे अगला जन्म वही मिलेगा। ये 100% बात है।
मृत्यु के समय जो आपकी वाणी पर होगा वो सच होता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि मौत कब आ जाए कोई नहीं जानता। किसी को टाइम पता होता है क्या? नहीं मालूम होता है। और महाराज मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, मृत्यु कब आ जाए किसी को पता नहीं होता है। पहले से अभ्यास यदि आपने किया नहीं है तो अगर ये सोचो कि अंतिम समय में मेरे मुख पर भगवान का नाम आ जाएगा तो कदाचित नहीं आ सकता, क्योंकि अभ्यास बनाना पड़ता है। मृत्यु के समय ऐसी पीड़ा होती है कि उस समय अपनी पीड़ा से ही आप परेशान रहेंगे, भगवान का नाम नहीं आएगा। और आएगा कब? जब आपने पहले से ही इसका अभ्यास किया होगा, पहले से नाम लिया होगा, तभी आपके मुख पर भगवान का नाम आएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो और जब भी कामना करो तो यही कामना करो कि हे प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। अच्छा, आजकल कुछ लोग कुत्ते रखते हैं घर में, है ना? कुत्तों से इतना प्रेम करते हैं, कहीं जाते तो भी कुत्तों को लेके जाते हैं। सिटी में तो मैंने देखा मॉर्निंग वॉक भी कराते हैं, बढ़िया कुत्तों के लिए व्यवस्था रहती है। गाड़ी में भी जाएंगे तो कुत्ते को साथ में लेकर के जाएंगे, 24 घंटा आगे पीछे कुत्ता नाचता रहता है। अच्छा, मान लो इस कुत्ते से इतना प्रेम जब है और कहीं मृत्यु का समय आ गया, वही कुत्ता याद आ गया तो क्या होगा? अगला जन्म। इसीलिए महाराज कहते प्रेम करना है तो भगवान से करो, उनका नाम स्मरण करो। सती जी ने मरते समय शिव जी के चरणों में प्रीति मांगी और महाराज सती जी का अगला जन्म जो हुआ वो पार्वती जी के रूप में हुआ। ये कथा कल आप सुनेंगे। कल की कथा में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होगा। किस प्रकार से पार्वती मैया ने कठोर तपस्या करी है, भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया है, किस प्रकार से भूत प्रेतों की टोली हिमांचल राज के यहाँ पहुंची थी, क्या क्या कारनामे किए थे, कैसे कैसे भगवान शिव का पार्वती मैया से विवाह हुआ, ये सारी कथा कल आप सुनेंगे। और जैसा कि नवरात्र का समय चल रहा है, माँ भवानी का प्रांगण है, ये मंदिर दुर्गा मैया का है ना, दुर्गा मैया का है। तो आदेश हुआ था कि माँ भवानी का मंदिर है तो एक पचरा अवश्य गाना चाहिए, क्योंकि नवरात्र का समय भी है और माँ भवानी का प्रांगण है। तो आइए एक पचरा हम सभी मिल करके गाएंगे। सभी लोग पचरा याद भी होगा, आज माताएं बहनें तो सभी गाती कि नहीं गाती? नवरात्र में इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। हम सभी पचरा, इसके पश्चात विश्राम संकीर्तन, तब विश्राम आरती और फिर अपने घर जाएंगे। और कल बड़े ध्यान से तैयार होके बढ़िया सबको आना है। कल भोलेनाथ का विवाह है। क्या है? विवाह है। दिव्य सुंदर झांकी भी आपके बीच में आएगी। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की सुंदर दिव्य झांकी भी आप देखेंगे। और घराती बराती भी यहाँ रहेंगे। बारात में कितने लोग आओगे भाई बताओ, कितने लोग बाराती बनकर आएंगे? बस इतने ही लोग। अब चलिए कल का कल देखा जाएगा कौन घराती है कौन बराती। पर शिव जी की विवाह में जो नहीं आएगा, एक बात ध्यान से सुन लो, आज जितने लोग आए वो संख्या कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी के विवाह की कथा है और कहीं आप नहीं आए, शिव जी ने आपको याद कर लिया कि वो तो मेरा भक्त आया नहीं मेरे विवाह में, अपने कहीं सांप बिच्छू को भेज दिया, जाओ उनको बुला ले आओ, तो फिर वो आप जानना, आपका काम जानेगा। कहीं डाकनी शाकनी भूत प्रेतों को भेज दिया अपने बरातियों को कि जरा ले आओ उनको भी, तो फिर वो आप जानना। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप सभी को कल आना है। आपके अगल बगल और जो ना आए हो उनको भी लेकर के आना है। बोले शंकर भगवान की, बोले दुर्गे मैया की। लाली रंग से नूराबा, लाली रंग पुतरिया हो की लाली रंगवाना। मैया का श्रृंगार कैसा है? लाल है। आप भी कल लाल लाल पहन के आना, मैया का विवाह है, ठीक है? आइए मिलकर के इस पचड़े को हम सभी गाएंगे। अरे लाली रंग से नूराबा,
चुनरिया हो कि लाल हो रंगवाना मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल हो रंगवाना लाल रंग से नूराबा लाल रंग पुतरिया हो कि लाल हो रंगवाना लाल रंग से नूराबा लाल रंग पुतरिया हो कि लाल हो रंगवाना हो कि लाल हो रंगवाना मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल हो रंगवाना मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल हो रंगवाना। तालियों की सेवा करते हुए बोलो दुर्गे मैया जय हो। और देखिए मैया का श्रृंगार भी लाल है, मुख भी लाल है, होठ भी लाल है, सब लाल ही लाल है ना। ओ लाल रंग मुखड़ा पे लाल रंग उठवा हो कि लाल हो रंगवाना लाल रंग मुखड़ा पे लाल रंग उठवा हो कि लाल हो रंगवाना हो कि लाल हो रंगवाना कि मैया की शोभेला अंगुरिया हो कि लाल हो रंगवाना कि मैया की शोभेला अंगुरिया हो कि लाल हो रंगवाना। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। लाल रंग फूलवा और लाल नरियरवा हो कि लाल हो रंगवाना लाल रंग फूलवा और लाल नरियरवा हो कि लाल हो रंगवाना हो कि लाल हो रंगवाना कि देवी के बड़ुए कन्हैया हो कि लाल हो रंगवाना कि देवी के बड़ुए कन्हैया हो कि लाल हो रंगवाना कि मैया के तने पर चुनरिया हो कि लाल हो रंगवाना। दोनों हाथों को उठाइए सीधे सीधे जिनको सुंदर सुंदर हाथ भगवान ने दिया उठाइए ताली बजा करके हरि बोल। लाल रंग डोली चढ़ी आविली मैया हो कि लाल हो रंगवाना लाल रंग डोली चढ़ी आविली मैया हो कि लाल हो रंगवाना हो कि लाल हो रंगवाना तुझे आवेली दूजैया हो कि लाल हो रंगवाना तुझे आवेली दूजैया चुनरी लाली पहनेला मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल हो रंगवाना कि मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल हो रंगवाना हो कि लाल हो रंगवाना हो कि लाल हो रंगवाना कि मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल हो रंगवाना।
और देखिए जैसा कि नियम है, हम विश्राम संकीर्तन की ओर चलेंगे। पहले नियम जो बनाया गया यहाँ का प्रश्न का, अब प्रश्न की बारी आती है। ये प्रश्न माताओं की ओर से है, माताओं से पूछा जा रहा है। एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न इधर से, और उत्तर सोच करके रखिएगा, ठीक है। पूछे प्रश्न, सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने कौन सा यज्ञ किया था? अभी भी आपने सुना है। जिसको उत्तर आएगा वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा, खड़े होकर के माइक में बताना है। अभी भी आपने कथा सुनी, मैंने कहीं और से नहीं पूछा, आपने जो कथा श्रवण किया है उसी में से प्रश्न है ये। सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ का नाम क्या है? नहीं, आप लोग नहीं बताओगे, बिल्कुल इंडिकेट नहीं करना। आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलोगे। इधर माताओं की बारी है, माताओं बहनों की। अच्छा, मैया जी के पास ले जाइए माइक और उनको दीजिए। नहीं, अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था, अभी भी हमने बताया था, अश्वमेध यज्ञ नहीं था। और कौन सा यज्ञ बताइए? गूगल पे मत खोजिएगा, उस पे नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, 100% नहीं मिलेगा, हम जानते हैं नहीं मिलेगा। बताइए, किसी को पता है? पता है? ध्यान किधर है? मेरे ठाकुर जी इधर हैं। अच्छा, इधर किसी को पता है? अच्छा भैया, चलिए उन लोग को माइक दे दीजिए जिनको पता हो। परसिव ज्ञान। नहीं, और हमने भी क्या बताया था? कथा में क्या बताया गया था? कौन सा यज्ञ किया था? हेलो, वाजपेयी जग जी, वाजपेयी जग। जोरदार तालियां होनी चाहिए। नियम अनुसार आप भी मंच पे आ जाइए। क्या किया जाए आप लोग के साथ? देखो भाई, उत्तर कहाँ से दोगे? आप लोग बतियाते हो, तो हम देखते हैं, खूब बतियाते हो। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हेलो हेलो। अब प्रश्न पूछा जाए, दूसरा पूछा जाए आप लोगों से, सोच लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ किस मुनि के आश्रम पर गए थे? ऋषि अगस्त्य। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया उत्तर रहा। देखो, आप लोगों ने उत्तर क्यों नहीं दिया? बताइए क्यों? उत्तर इसलिए नहीं दिया कि जब कथा होती रहती है तो आप लोग सोचते हो कि कथा तो फिर सुन लेंगे। आप लोग को पता है लाइव चल रही, घर पे जाके मोबाइल पे देख लेंगे, अभी बढ़िया बतिया ले, फिर रोज रोज मिलेंगे थोड़ी। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। महाराज, यही बात है, हमको पता है। अच्छा, एक मैया बात कर रही थी तो उनको टोका गया कि आप बात क्यों कर रही, कथा क्यों नहीं सुन रही? तो मैया जी बोलती है क्या कि बहनों से मिलने का तो यही बहाना होता, वैसे तो घर में इतना काम काज होता है, इतनी फुर्सत होती नहीं कि हम निकल पाए, और कथा के ही बहाने हम मिलती है, दूसरे से एक दूसरे से हाल चाल लेती है। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, यही एक बहाना है ना। और अगर हम रोकते हैं या कोई भी वक्ता रोकता है कि बात नहीं करो, कथा सुनो,
तो कहेंगी कि देवी जी को क्या पता कि हमारा आपका रिश्ता इतना पुराना है। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, और देवी जी ये क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। कब यह रिश्ता पुराना है आप लोग का? बतियाओ नहीं तभी उत्तर दे पाओगे। और कथा जब आरंभ हो, आरती से पहले आके बैठ जाओ, आरती विश्राम आरती हो जाए तब जाओ, तभी आप उत्तर दे पाओगे, कुछ समझ में आएगा। चलिए, जिन्होंने उत्तर दिया उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी जोरदार तालियां। आइए चलते विश्राम संकीर्तन की ओर। कल पुनः मैं बता दूं, शिव जी और पार्वती जी का भव्य विवाह उत्सव होगा। विवाह में कैसे जाते हैं वह भी आपको बताया जाएगा। विवाह के लिए बढ़िया तैयारी बना के आइएगा। जो लोग आए हैं उनको कल आना है, और जो नहीं आए उनको लेकर के आना है, ठीक है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, ओ शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव नाम मंगलम, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की, बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की, बोली अयोध्या धाम की, बोलो चारों भैया की, बोलो सरयू मैया की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोली श्री राम जन्मभूमि की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो आज के यजमान हैं, अगर मेरी आवाज़ उनको सुनाई दे रही है तो अतिशीघ्र मंच में पहुंचने की कृपा करेंगे। जो आज के मुख्य यजमान हैं वो आकर के मंच में आरती करेंगे। शपथनी गाएं। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
ओम इदकुंभविः प्रजननं मे अशुदशवीरकुं सर्वगणकुं सुस्थये आत्मशनि प्रजा शनि वसु शनि लोक शन्यवयशनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुर्प्रायधामभिः दिवः सदा गुंसे बृहते वितिष्ठसा आत्मेखां वर्तते तमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित प्रिय पेगी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित प्रिय पेगी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विसागर। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विसागर। सुख सनकादि केशवरुसार, सुख सनकादि केशवरुसार। बरनी पवन सुत तीरथ निधि, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रिय पेगी। गावत वेद पुराण वचन, छबु शास्त्र छब ग्रंथन कोरद। गावत वेद पुराण वचन, छबु शास्त्र छब ग्रंथन कोरद। मुनि जन धन संतन को सरबत, सारयंत सहमत तब गिगी। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रिय पेगी की। गावत तबु भवानी, अरु भट्ट संभव मुनि विज्ञानी। गावत तबु भवानी, अरु भट्ट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासवादी कवि वर्ज बखानी,
काग पुनोने गरुड़ गति आरती तेरा मायन नीति कीरत कलि करवि कटिय बेनीति कलिमल हर रवि सयर सभी की सुभग श्रृंगार मोती युवती की कलिमल हर रवि सयर सभी की सुभग श्रृंगार मोती युवती की लन रोग भव मोरे अमीकी तात मात बबिल तुलसी की अरत श्रीरा मायन गीती कीरत कलि कलवि कटियति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्र हृदया हम भवानी सहिता नमामि माता पिता त्वमेव मातो सदा त्वमेव द्रविड़ त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आत्मादिवन्दनं दैवादिवन्दनं आरार्तिग्रहणम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य